आज मेरे पास आया है सब्यसाची ब्लाउज़ और इस ब्लाउज़ को स्टिच करके जब मैंने अपने कस्टमर को दिया तो उनको फिटिंग इतनी अच्छी आई तो मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ को देखकर, क्योंकि मैंने ये ब्लाउज़ फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और मैं भी थोड़ा सा डर रही थी कि कैसे स्टिच करूँगी। बट इसकी जो कटिंग वगैरह है ये मैंने पहले से ही पेपर पे कर लिया था। और इस टाइप के जो ब्लाउज़ होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्क वाले ब्लाउज़ होते हैं और इसके सारे पार्ट, जो फ्रंट पार्ट ही इसका मेन हाईलाइट होता है, वो सारे अलग अलग कढ़ाई किए हुए कपड़े पे होते हैं। और ये देखिए, ये मैंने पेपर कटिंग कर लिया है। फ्रंट पार्ट में 3 कटिंग होती है और तीनों कटिंग्स को अलग अलग फैब्रिक के ऊपर जमा कर फिर उन सबको वापस में स्टिच करना होता है। इसमें पैड भी लगा है और इस सब्यसाची ब्लाउज़ की सबसे खूबसूरती होती है इसकी नेक, फ्रंट और बैक की। तो ये ऊपर का जो पार्ट है उसका पेपर कटिंग है और ये देखिए इस तरीके से इसको जमाएंगे और शुरू करेंगे। लाइनिंग की कटिंग हो गई है। ये नीचे वाला पार्ट है, ये एक पीस मैंने रखा है और मुझे ना इसमें पफ क्रिएट करना है। तो बाकी जो ऊपर वाले जो पार्ट है वो सब मैंने 4-4 पीस कट किए हैं, क्योंकि एक एक पीस में मेन फैब्रिक में जोड़ूंगी और एक पीस में अलग से जॉइंट करके उसमें पफ क्रिएट करूंगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इससे बेस्ट होगा कि आप लाइक्रा फैब्रिक पूरे फैब्रिक में पेस्ट कर लें, उसके बाद एक पीस लाइनिंग कट कर लें। तो मैं ऐसे कर रही हूँ। तो ये जो नीचे वाला फैब्रिक है इस पे ये वाला जाएगा, इसको 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए कट करेंगे। इन दोनों को 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए कट करेंगे। मेरे लाइनिंग में मार्जिन ऐड है तो इसलिए मैं एज इट इज़ इसको इस तरीके से, ये देखिए, फ्लावर पे रखूँगी ये और एज इट इज़ दोनों पार्ट को कट कर लूँगी, क्योंकि मैंने मार्जिन ऑलरेडी लाइनिंग में ऐड किया हुआ है। ये देखिए, ये इस तरीके से इसकी कटिंग हो गई है नीचे वाले पार्ट की और ये दोनों पार्ट। तो ये दो पार्ट हैं। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक के साथ मैं एक लाइनिंग को अटैच करूँगी और दूसरे लाइनिंग को अलग करूँगी। ऐसे ही ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको भी मैंने, ये देखिए, 2 पार्ट में कट किया है। तो एक पार्ट मेन फैब्रिक से अटैच करूँगी और दूसरे पार्ट को इस लाइनिंग के साथ अटैच करूँगी। तो इसके नेक की ही सारी खूबसूरती होती है। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, पहले मेन फैब्रिक जो है ना उसके नेक को मैं यहाँ से ज्वाइन करूँगी। नेक मुझे रखना है 8 इंच गैप। तो 8 इंच में मैंने मार्जिन किया और ये जो वर्क है इस वर्क को मैं ऐसे अटैच करूँगी। ये वाला जब हिस्सा होगा और ये हिस्सा ज्वाइंट होगा तो ये कुछ इस तरीके से खुलेगा, ठीक है। तो आप चाहें तो अलग अलग ज्वाइन करें, पर मैं यहाँ करके उसके बाद मैं इसके ऊपर लाइनिंग रख के और फिक्स करूँगी ऐसे ऐसे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तरीका ये भी है, इस तरीके से बीच से लाइनिंग को कट किया और इस तरह से ये हमारा मेन फैब्रिक, ये लाइनिंग है। जितनी चौड़ाई चाहिए हमें नेक की उसके अकॉर्डिंग इसको हम पहले पूरा सेट करेंगे और बिल्कुल कढ़ाई की तरफ से, इस तरफ से सिर्फ इस एरिया को हम सिलाई करके पलटेंगे। देखिए, मेरा नेक कंप्लीट हो चुका है। 8.5 इंच पे मैं इसको जॉइंट कर दूंगी। अब इसके आगे का क्लाइंट है ना, उनको नेक बहुत डीप नहीं चाहिए, उनको नेक चाहिए 8.5 इंच और जो इसका पैटर्न है वो यहाँ से बंद हो रहा है। तो अब इस जगह को हमें फील करना है। इस जगह को फील करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, अगर किसी जगह से थोड़ा वर्क निकला हो तो उस फैब्रिक को अंदर डाल देंगे या फिर इस तरीके से ये एक वेलवेट का पीस लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा देंगे। तो ये एक छोटा सा यहाँ पे डिज़ाइन भी क्रिएट हो जाएगा। अगर वर्क वाला पीस निकलता है तो उसी पीस को अटैच करें, अदरवाइज़ ऐसे कर सकते हैं। ये जो फैब्रिक है ना, इसको इस एज से इस एज तक ऐसे करके हम मिलाते हुए जाएंगे। और देखिए यहाँ पे ये पार्ट एक्स्ट्रा हो रहा है, तो अब हम क्या करें, इस तरीके से एक सिलाई लगाएंगे इसमें और साथ ही साथ जो लाइनिंग है हमारी, हम उसको भी नापेंगे और यहाँ पर एक लाइन सिलाई चला देंगे। तो ये देखिए, जॉइंट हो चुका, अस्तर भी जॉइंट हो चुका। अब बिल्कुल सेंटर से इसको इधर सिलाई करेंगे, सिर्फ मेन फैब्रिक को पकड़ेंगे, लाइनिंग को नहीं पकड़ेंगे। इसको अटैच करेंगे और लाइनिंग के साथ लाइनिंग को अटैच करेंगे। फ्रंट पार्ट जुड़ चुका और ये लाइनिंग जुड़ चुका है। पीछे से कहीं कोई सिलाई नहीं दिख रहा है। अब बारी है इसमें कप अटैच करने की। कप को इस तरह से उल्टा करके और लाइनिंग में अटैच करेंगे। आप चाहे तो सिलाई लगाएं और चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं। कप अटैच करते ही ये देखिए इसका लुक इस तरीके से आएगा। तो चलिए अब दिखा रही हूँ मैं इसका फाइनल लुक। कप लग चुका, अब बारी है बेल्ट पार्ट को ज्वाइन करने की। अस्तर को
अलग करेंगे और इस तरीके से ये हमें जॉइंट करना है। इस पार्ट को अलग करेंगे, इस पार्ट को अलग करेंगे और ये पूरे में छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको ना पहले बिल्कुल कढ़ाई के हिसाब से ऐसे सेट कर लेंगे। पूरे में सेट करके और बीचों बीच से पहले पूरे में फ्रंट पार्ट को हम ऐड करेंगे, उसके बाद हम बैक पार्ट को करेंगे। अगर आप फिनिशिंग से ऐड कर सकते हैं तो इसको इस तरीके से भी सिलाई चला कर हम ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे जैसे ये कढ़ाई आएगा वैसे वैसे इसके ऊपर ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे और पूरे में सिलाई चलाते जाएंगे। इसमें एक बेनिफिट ये होगा कि हमारा लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों एक साथ अटैच हो जाएंगे और बाहर ऊपर की तरफ कहीं कोई सिलाई नहीं दिखने वाला है। तो ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट जुड़ चुका है और ये इस तरह से दिख रहा है। अब जो ये खाली हिस्सा दिख रहा है ना, अगर ये वर्क और भरा हुआ होता तो ये जो खाली हिस्से वो भी पूरे भरे हुए दिखते कढ़ाई से, बट इसमें वर्क ऐसा ही था। तो ये देखिए, अब इसको मैं फिनिशिंग करूँगी। मैंने नीचे की जो लाइनिंग है अभी अटैच नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जो मुझे ये पूरी सिलाई थी मुझे इसको कवर करना है, तो लाइनिंग अब कैसे अटैच करती हूँ और ये पूरा फिनिश होने के बाद कैसा लगता है, चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। अभी सीधे पल्ले की तरफ करके मैंने ये लाइनिंग अटैच किया है, ठीक है। अब इसको पहले हम पलट के लाइनिंग को और पूरे में यहाँ से स्टिच करेंगे। उसके बाद जो ये छोटे छोटे कट डाल के और इसको मोड़ते जाएंगे ऐसे करके और इसमें अटैच करते जाएंगे। हमारा पूरा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब बस इसमें साइड फिटिंग लगानी है और स्लीव्स लगानी है। एक बार मैं आपको इसका बैक भी दिखाती हूँ। ये है इसका बैक, यहाँ से ये बटन लगना है और अब मैं इसका स्लीव्स भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये इसका स्लीव्स, ये फ्रंट और ये बैक। अब बस इसको सबको एक साथ अटैच करके और पूरा कंप्लीट करना है। पीछे डोरी लगानी है, फिर आपको मैं दिखाती हूँ इसका कंप्लीट लुक कैसा लगता है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस ब्लाउज़ की अगर कटिंग आपको चाहिए होगा कि इसकी कटिंग कैसे होती है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसका कटिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे चैनल को ऐसी और अच्छे वीडियोस देखने के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अब मैं दिखाती हूँ इसका कंप्लीट लुक। तो ये बनने के बाद कुछ इस तरीके का इसका लुक आया है और इसका ये फ्रंट पार्ट है, स्लीव्स और बैक पार्ट सब में मैंने गोल्डन पाइपिंग को यूज़ करके इसके नेक वगैरह को हाईलाइट किया है। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।